एक रिसर्च के अकॉर्डिंग दुनिया में 50% लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, यानी कि वो कम बोलना पसंद करते हैं। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि हम एक्सट्रोवर्ट बने, यानी कि हम ज़्यादा बोलना सीखें, और इसी वजह से कम बोलने वाले लोग ज़्यादा बोलने की कोशिश करते हैं और अपने ऊपर प्रेशर डालते हैं। तो फिर वहीं पर वो गलतियाँ करते हैं और अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग अपना 100% नहीं दे पाते हैं। अगर आप भी कम बोलते हैं और आपको लगता है कि कम बोलना शायद आपकी कमज़ोरी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कम बोलने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि आप कम सोचते हैं या फिर आप कम इंटेलिजेंट हैं, बल्कि कम बोलने का मतलब तो ये होता है कि आप एक समझदार और हर सिचुएशन को अच्छे से समझने वाले पर्सन हो। अपनी बुक क्विट में सूजन केन ने कहा है कि इंट्रोवर्ट होना कोई कमज़ोरी नहीं है, बल्कि इंट्रोवर्ट होने के तो बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं, जिनमें से एक है कि कम बोलने वाले लोग किसी भी काम को पेशेंस के साथ और बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और ये बहुत ही क्रिएटिव भी होते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन, वो भी एक इंट्रोवर्ट थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने एक बार कहा था कि मेरे अंदर कोई ख़ास टैलेंट नहीं है, मैं तो बस किसी भी प्रॉब्लम को देर तक सॉल्व कर सकता हूँ। ये वीडियो में जानते हैं कि कम बोलने वाले लोगों की और क्या क्या ख़ास बातें होती हैं। लेकिन उससे पहले गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पर आपको ऐसी ही वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए जानते हैं कि इंट्रोवर्ट लोगों की वो कौन सी खास बातें हैं। तो पहली जो खासियत है कम बोलने वाले लोगों की, वो ये है कि वो एक बहुत अच्छे श्रोता होते हैं, यानी कि गुड लिसनर। कम बोलने वाले लोगों में कम बोलने की खासियत के साथ साथ लोगों की बातों को अच्छे से सुनने की भी कमाल की क्वालिटी होती है, क्योंकि कम बोलने वाले लोग चुपचाप बैठकर सामने वाले की बात को अच्छे से सुनते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग ही उसका जवाब देते हैं। आज के टाइम में गुड लिसनर्स तो कम ही हैं। आजकल तो लोग सिर्फ बोलना जानते हैं, अपनी बातों को आपको सुनाना जानते हैं। आपकी बात सुनने वाले बहुत ही कम लोग मिलते हैं। तो अगर ऐसे माहौल में आप दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तो सामने वाला भी सोचता है कि आप एक इंटेलिजेंट पर्सन हो, और फिर वो सोचता है कि चलो कोई तो मिला जो मेरी बातों को सुन रहा है, नहीं तो बाकी सारे लोग तो सिर्फ अपनी बातें सुनाने में ही लगे रहते हैं। कम बोलने वाले लोगों की दूसरी जो क्वालिटी है वो है कि वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। कम बोलने वाले लोगों को घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं होती, क्योंकि उन्हें कम से कम वर्ड में भी दूसरों के सामने अपनी बातों को रखना बहुत अच्छी तरीके से आता है। कुछ भी बोलते रहने वाले लोग या एक ही बात को बार बार करने वाले लोगों को लोग हल्के में लेना शुरू कर देते हैं, पर इंट्रोवर्ट कम बोलने वाले लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। वो ऐसा कोई भी काम, वो ऐसी कोई भी बात नहीं करते जिसकी वजह से उन्हें कभी भी शर्मिंदा होना पड़े या बाद में उन्हें पछताना पड़े, क्योंकि कई बार ज़्यादा बोलने वाले लोग बोलते बोलते कई ऐसी बातें बोल जाते हैं जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए और बाद में फिर पछताते रहते हैं। लेकिन इंट्रोवर्ट लोग किसी को ऐसा कोई भी मौका नहीं देते हैं। बोलने वाले लोगों की अगली जो क्वालिटी है कि वो दिल से बहुत अच्छे इंसान होते हैं। कम बोलने वाले लोगों की एक और ख़ासियत होती है कि वो एक बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास वो सारी क्वालिटीज़ होती हैं जिससे वो सामने वाले की बात को अच्छे से सुने और उसको समझकर उसके अकॉर्डिंग ही उनकी प्रॉब्लम का सलूशन दें, उनकी हेल्प कर सकें। अब्राहम लिंकन ने भी कहा था कि चुप रहकर दूसरों की नज़रों में बेवकूफ़ बने रहना ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि कुछ भी बोलकर खुद को बेवकूफ़ साबित कर देना। अब इसका ये मतलब नहीं निकलता कि आप हमेशा ही चुप रहें, बल्कि जब ज़रूरत हो तभी आप बोलें। बिना सोचे समझे या बिना पूरी जानकारी के किसी भी बारे में अपनी राय रखना, एडवाइस देना, इस तरह से आप ज़्यादा इंटेलिजेंट कहीं से भी नज़र नहीं आते। तो बेटर यही होगा कि बिना जानकारी के आप कुछ भी मत बोलिए, बस सुनिए, और जब आपके पास उस बात के बारे में पूरी नॉलेज हो तभी आप बोलें। इस तरह से लोग आपकी बातों को सुनेंगे भी, उसकी वैल्यू भी करेंगे, और शायद आप भी गलतियाँ कम करेंगे, और तब आपकी इंटेलिजेंस लोगों को अच्छे से नज़र आएगी। कम बोलने वाले लोगों की अगली क्वालिटी है कि इनमें पेशेंस बहुत होता है, इसलिए तो इतना कम बोल लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने किसी काम में सक्सेसफुल ना होने पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत जल्दी हार मानने लगते हैं। लेकिन वहीं पर कम बोलने वाले लोग जल्दी हार नहीं मानते, जल्दी निराश भी नहीं होते हैं। उनके अंदर बहुत पेशेंस होता है और इसलिए वो अपना कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते। ऐसे लोग बोलने में नहीं, ज़्यादा काम करने में बिलीव करते हैं, और इसलिए वो अपना टाइम कभी भी बर्बाद नहीं करते हैं, अपने टाइम का सही यूज़ करते हैं। बोलने वाले लोगों की नेक्स्ट क्वालिटी है कि ये बेकार की बहस में नहीं पड़ते। बहस कब होती है? जब दो लोग एक दूसरे को फालतू बातें बोलते रहते हैं
लेकिन कभी भी आपको ऐसा कहीं नहीं दिखेगा कि कोई कम बोलने वाला पर्सन किसी दूसरे को कुछ बोल रहा है या उनसे बहस कर रहा है या फिर कोई ऐसी बात कह रहा है जिससे सामने वाला हर्ट हो जाए। तो वो ना ही किसी को हर्ट करते हैं और ना ही खुद को हर्ट होने देते हैं। वो फालतू के बहस में अपना टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बहस करने से कुछ भी साबित नहीं होता है। और अगर ऐसी कोई बात होती भी है या कोई प्रॉब्लम होती भी है तो समझदार इंसान की तरफ बैठकर उसे सुलझा लेते हैं। इस तरह की क्वालिटीज़ होती हैं कम बोलने वाले लोगों में। अगली क्वालिटी, कम बोलने वाले लोग अकेले रहने से कभी नहीं डरते हैं। कम बोलने वाले लोग अपना टाइम अपने साथ बिताना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं होती और इसी रीज़न से वो अकेले रहने से नहीं डरते, बल्कि वो अकेले रहकर उस टाइम को खुद पर यूज़ करते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे यूज़ करते हैं, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने में यूज़ करते हैं। इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी वाले लोगों को ये बात पता होती है कि उनकी आइडेंटिटी सबसे अलग है। वो अकेले रहकर खुद पर काम करते हैं और खुद पर काम करने से आपकी लाइफ किस तरह से चेंज हो सकती है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आप वो वीडियो देख सकते हैं। कम बोलने वाले लोगों की अगली क्वालिटी है कि इन लोगों का कंसंट्रेशन और फोकस बहुत अच्छा होता है। दुनिया में आज तक जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं या साइंटिस्ट हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग इंट्रोवर्ट ही हैं, क्योंकि हमारी क्रिएटिव थिंकिंग तभी डेवलप होती है जब हम अपने आसपास की चीज़ों से अपना ध्यान हटाकर उसे अपने ऊपर, अपनी एबिलिटी पर फोकस करने में लगाते हैं। इंट्रोवर्ट लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होती है। उन्हें ये पता होता है कि किस तरह से चीज़ों पर फोकस करके उनमें अपना बेस्ट देना होता है। कम बोलने वाले लोगों की अगली क्वालिटी है कि ये बहुत ही समझदारी वाली बातें करते हैं। इंट्रोवर्ट लोग काफ़ी सोचने समझने के बाद ही बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बोलने की क्या वैल्यू होती है। आपकी बात की वैल्यू तभी होती है जब आप उस बात को इस तरह से रखें कि लोगों को आपकी बात समझ में आए कि आप कहना क्या चाहते हैं। बातों को गोल गोल घुमाने से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा बोलता है, सभी लोग उसके बोलने से परेशान रहते हैं, इसलिए जब वो कोई काम की बात भी बोलता है तब भी लोग उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि चलो ये तो बोलता ही रहता है। लेकिन वहीं अगर कोई इंट्रोवर्ट जो बहुत कम बोलता है कोई बात करता है तो फिर सब उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं, भले ही वो कोई ख़ास बात ना हो। सोशियोलॉजी के एक प्रोफेसर चार्ल्स डार्बर कहते हैं कि कम्युनिकेशन के दो सिस्टम होते हैं, एक होता है स्विफ्ट सिस्टम और दूसरा होता है रिस्पॉन्स सिस्टम। मान लीजिए आपका कोई दोस्त आपसे कोई प्रॉब्लम शेयर कर रहा है अपनी लाइफ की, और आप उस प्रॉब्लम को अपनी लाइफ की किसी प्रॉब्लम से रिलेट करके अगर आप उससे कुछ बता रहे हैं तो इसे कहते हैं स्विफ्ट सिस्टम। इसका यूज़ ज़्यादा लोग करते हैं। आप अपने एक्सपीरियंस से उसे कुछ बता रहे हैं, लेकिन जब आप उसकी प्रॉब्लम को सुनकर उसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो इसे कहते हैं सपोर्ट रिस्पॉन्स सिस्टम। जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं वो सपोर्ट सिस्टम का ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि वो उनकी बातों को अच्छी तरह से सुनते हैं और उनकी बातों को ध्यान में रख कर ही वो उन्हें उनकी प्रॉब्लम का सलूशन देते हैं। इस तरह से अपनी बात, अपनी प्रॉब्लम शेयर करने वाला ये फील नहीं करता कि आप सिर्फ उसके साथ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। उसके साथ अच्छे से सुनने वाला हमेशा ही कोशिश करता है कि वो उसकी हेल्प अच्छे से कर सके। तो अब आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी वाले लोग कमज़ोर, नासमझ या फिर अनसोशल नहीं होते, बल्कि इंट्रोवर्ट लोगों की अपनी एक अलग ही आइडेंटिटी होती है। उनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, बहुत सारी एबिलिटीज़ होती हैं। तो अगर आप एक इंट्रोवर्ट इंसान हैं तो आपको सोसाइटी में कुछ अलग से फील कराने की या साबित करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि इंट्रोवर्ट होना आपकी ताकत है और आपकी इसी ताकत को सक्सेस में बदलना है। इंट्रोवर्ट होना आपकी खूबी है, ना कि कमज़ोरी। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी हैं या एक्सट्रोवर्ट। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इन केस आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।